हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नंबर 2। सो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिसिस द वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम। उसको अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे कि स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम, स्टेट टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड एक्सप्लेन एनीवन। जब एक्सप्लेन करने की बात आएगी तो मार्क्स बढ़ जाएगा। यहाँ पे 4 मार्क्स का पूछा है। देखिए, डिफाइन सिस्टम एंड दिस द टाइप्स ऑफ सिस्टम। डिफाइन सिस्टम हमने सॉल्यूशन 1 में कवर कर दिया है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ सिस्टम ही कवर करेंगे। तो सिर्फ टाइप्स ऑफ सिस्टम पूछा है तो वहाँ 2-2 मार्क का है, और अगर उसका एक्सप्लेनेशन पूछ लिया तो 4 मार्क या 3 मार्क आ सकता है। डिफाइन सिस्टम, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सिस्टम, और लास्ट में वीडियो के एंड में हम ये लिस्ट द टाइप्स ऑफ सिस्टम तो हो जाएगा, बट सो एनी 2 ऑन लाइन डायग्राम। तो लाइन डायग्राम में कैसे ड्रॉ करना है ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सिस्टम, देखिए जो भी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वो ट्राई करना है कि इसी वीडियो के साथ साथ अभी की अभी आपका ये क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो जाए, तो बाद में आपको लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े और आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना पड़े एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी थियरी है। ट्राई करना है वीडियो के साथ साथ अभी के अभी लर्न हो जाए। 10 से 15 या 20 मिनट हार्डली लगती है एक वीडियो में, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ सिस्टम में याद रखना है कौन से टाइप्स ऑफ सिस्टम आएगा। पहला आएगा ओपन एंड क्लोज सिस्टम, दूसरा आएगा ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम, तीसरा आएगा प्रोबेबिलिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, फोर्थ आएगा डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सिस्टम, और लास्ट आएगा प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन सिस्टम। तो इस तरह से आप लिस्ट डाउन भी कर सकते हैं, या आप इस तरह से ट्री के फॉर्म में अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, ठीक है। कौन सी 5 टाइप ऑफ सिस्टम है। पहला ओपन एंड क्लोज सिस्टम, दूसरा ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम, तीसरा है डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, फोर्थ इज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सिस्टम, एंड लास्ट वन इज प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन सिस्टम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ओपन एंड क्लोज सिस्टम। सो ओपन सिस्टम मतलब जो है सिस्टम रहता है इस तरह से, तो ऐसा सिस्टम जो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके, तो ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम बोलेंगे। और ऐसे सिस्टम जो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट ना करे तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो ओपन सिस्टम, द सिस्टम हैविंग इंटरेक्शंस विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। ओके, द सिस्टम हैविंग इंटरेक्शंस विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। जैसे कि कौन सी एग्जांपल्स हम लिखेंगे। ह्यूमन बॉडी एक ओपन सिस्टम है। हम जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट वो भी इंटरेक्ट करता है। कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी एक्सटर्नल ओपन सिस्टम के केस में आएगा, क्योंकि वो भी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। क्लोज सिस्टम देखते हैं तो सिस्टम जिसकी बाउंड्रीज वेरी टाइट। देखिए, दिस सिस्टम्स बाउंड्रीज आर वेरी टाइट, और उसके कारण क्या होता है, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द सिस्टम। यानी सिस्टम और सिस्टम का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ जो है कोई टाइप का किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दी बाउंड्रीज हमने इस तरह से बना दी है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में क्या लिख सकते हैं कि कोई मेडिसिन है या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके कारण जिसको हमें बाहर का कोई भी इम्पैक्ट उस एक्सपेरिमेंट पे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे कि गोल्ड को मेज़र देखा होगा आपने कि कांच के बॉक्स में रहता है तो इस तरह से गोल्ड को मेज़र करते। तो गोल्ड को मेज़र करना कैसा सिस्टम होगा, एक क्लोज सिस्टम होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाहर के कोई भी जो एयर है या कोई ऐसे फैक्टर है जो उसके मेजरमेंट पे अफेक्ट करने दे, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड इनसाइड कंट्रोल्ड लेबोरेटरीज। तो ऐसी कंट्रोल्ड लेबोरेटरीज में जो भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए हो या मेजरमेंट परफॉर्म किया गया हो वो सब क्लोज सिस्टम के एग्जाम्पल में आएगा, ठीक है। सेकंड टाइप है ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। अब इसको आपको याद रखने का तरीका क्या है, फीडबैक, ठीक है। तो देखिए, इसमें फीडबैक नहीं रहता, और क्लोज लूप में क्या रहता है, फीडबैक रहता है। और फीडबैक रहेगा तो क्या कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई टेस्ट देते हो तो आपका चेकिंग होता है, आपने टेस्ट दिया तो फिर उसका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट क्या है, एक तरह से आपको फीडबैक है। आप फीडबैक मिला तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्लोज लूप सिस्टम का। और ओपन लूप सिस्टम में क्या रहता है, सिर्फ सिस्टम काम करता है, और जैसे कि इनपुट आया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट आया, फिर आउटपुट से किसी भी तरह का फीडबैक नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए, ओपन लूप सिस्टम में द सिस्टम वेयर अरेंजमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक इज नॉट देयर,
इज कॉल्ड ओपन लूप सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें फीडबैक प्रोवाइड करने का कोई किसी भी तरह का अरेंजमेंट नहीं है। जैसे बुलेट गन में से बुलेट फायर होती है, वो हम ओपन लूप सिस्टम बोल सकते हैं। क्लोज लूप सिस्टम ऐसे सिस्टम जिसमें क्या है, हैविंग द अरेंजमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड देयरबाय टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू इम्प्रूव इट्स वर्किंग इज कॉल्ड एज अ क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, ऐसे सिस्टम जिसमें फीडबैक प्रोवाइड करने का अरेंजमेंट है, और अगर फीडबैक आए तो क्या होगा, करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, हम हमारे सिस्टम के वर्किंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम बोलेंगे। जैसे कोई भी इंडस्ट्री एक क्लोज लूप सिस्टम हो सकती है। ठीक है, सॉरी, क्लोज सिस्टम अगर बोला तो गलत होगा, क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल यूनिट क्लोज लूप सिस्टम होगी। जैसे प्रोडक्ट बनाया, अगर कोई फीडबैक आया कस्टमर के तरफ से, या मान लो कि कंपनी के अंदर इंस्पेक्शन हुआ, वहीं से फीडबैक आ गया भाई कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमारी बॉडी भी क्या है, एक तरह से क्लोज लूप सिस्टम है, वो भी क्या करती है, वो भी फीडबैक देती रहती है। ठीक है, हमारे बॉडी को कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ओके, और फिर हमारी बॉडी भी क्या करती है, उस हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करती है। चलिए, थर्ड टाइप है डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। अब इसको जो है, ये मेजरमेंट के ऊपर है। इसको याद रखने का तरीका है कि मेज़र कर सकते हैं एक्यूरेटली, और इसमें एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मेजर्ड एक्यूरेटली और कैन नॉट मेजर्ड एक्यूरेटली, कैन नॉट मेजर्ड एक्यूरेटली। अब बोलोगे सर कौन सी बात आप मेज़र करने की बात कर रहे हो? ठीक है, तो इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। अब इम्पैक्ट भी किसका, इम्पैक्ट किसकी बात करें, वर्किंग पे, सिस्टम के वर्किंग पे इम्पैक्ट किसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो भाई देखिए, दो तरह से इम्पैक्ट पड़ सकता है। इम्पैक्ट इंटरनल एनवायरनमेंट का भी पड़ सकता है, या इम्पैक्ट जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी पड़ सकता है सिस्टम के वर्क। ये हमारी सिस्टम है, उसमें इंटरनल एनवायरनमेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे मशीन से, हमारे वर्कर है। अब मशीन कैसे काम करते हैं, पुराने हैं नए हैं, हमारे वर्कर वो भी पुराने हैं नए हैं, यानी एक्सपीरियंस है या न्यू है, या तो उनका बिहेवियर कैसा है, सब कुछ क्या है सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करेगा, सिस्टम के वर्किंग पे इफेक्ट करेगा। बट जो भी सिस्टम के वर्किंग पे अफेक्ट करेगा, अगर हम उस इम्पैक्ट को एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं तो ऐसे सिस्टम को डिटर्मिनिस्टिक बोलेंगे। और अगर हम उसको एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते, सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने चांसेस है, यानी प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, जो हमने 10th में सीखी थी कि इतने चांस है उतने चांस है, तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। आई होप कि आपको समझ आ रही चीज़ है। तो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम में देखिए, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स आर द सिस्टम इन विच इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैरामीटर्स ऑन द वर्किंग ऑफ अ सिस्टम कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। ठीक है, ऐसे सिस्टम जिस पे जो इंटरनल और एक्सटर्नल पैरामीटर का जो इम्पैक्ट है, उसको सिस्टम की वर्किंग के ऊपर जो पड़ रहा है, उसको हम अगर एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं तो दैट इज डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। कोई भी टेक्निकल या साइंटिफिक सिस्टम हम जनरली उसको डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम बोलेंगे। जैसे कि अगर हम बना रहे हैं कोई स्टील कास्टिंग, तो स्टील कास्टिंग की जो क्वालिटी है, बराबर, तो स्टील कास्टिंग की क्वालिटी हम एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हैं, एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं कि जैसे उस पर कौन सा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मॉइस्चर का इम्पैक्ट, तो कितना मॉइस्चर आएगा तो किस हिसाब से उसकी क्वालिटी बनेगी, या दूसरा कार्बन परसेंटेज, तो कैसे कार्बन परसेंटेज हम वेरी करते हैं, है ना, कार्बन परसेंटेज हम वेरी करते हैं तो उसकी क्वालिटी हमें उस हिसाब से पता चलती जाएगी, तो हम उसको एग्जैक्टली एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, इम्पैक्ट ऑफ कार्बन परसेंटेज, या कोई मॉइस्चर का इम्पैक्ट है, उसको हम जो क्वालिटी ऑफ स्टील कास्टिंग जो बन रही है उसको हम मेज़र कर सकते हैं एक्यूरेटली। ओके, इन सच ए केसेस, तो ऐसे केस में हम जनरली मैथमेटिकल मॉडल प्रिपेयर करते हैं, चार्ट्स प्रिपेयर करते हैं कि भाई इतना कार्बन परसेंटेज बने होगा तो इसकी ये बनेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कुछ ग्राफ बनाते हैं, मैथमेटिकल मॉडल प्रिपेयर करते हैं, जिससे हम कोई भी अलग अलग एलिमेंट से उसका जो इम्पैक्ट है और वो हम एग्जामिन कर सकें, और कोई बेस्ट वर्कआउट जो है, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है वो वर्कआउट कर सके, जिससे हम हमारे सिस्टम के
आउटपुट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरफ हम देखेंगे प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम, दिस आर द सिस्टम्स इन विच इम्पैक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन वर्किंग ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। जैसे मैंने बताया, इट द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द सिस्टम इज डिटरमाइंड। देखिए, इसको भी इम्पैक्ट तो पता चल सकती है, बट कैसे? विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंस। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी मॉडल से हम कर सकते हैं इस चीज़ को। अब इसके एग्जांपल्स में जैसे कि ह्यूमन का बिहेवियर का जो सिस्टम है वो एक प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम है। मतलब ह्यूमन कैसे बिहेव करेगा ये हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम उसको एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। तो इसके भी ह्यूमन बिहेवियर में कैसे, जैसे कि एक्यूरेट इम्पैक्ट ऑफ इनकम लेवल ऑफ अ पर्सन ऑन हिज परचेज बिहेवियर कैन नॉट बी मेजर्ड। तो हम किसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते कि अगर कोई पर्सन की इनकम बढ़ रही है तो उस हिसाब से उसका जो परचेज बिहेवियर है वो हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इतने चांस है कि इसका परचेज इस हिसाब से अफेक्ट हो सकता है, बट हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते कि भाई यही करेगा। ओके, हियर द थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन हेल्प टू प्रेडिक्ट इम्पैक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट फैक्टर्स ऑन द सिस्टम वर्किंग। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी की थियोरी जो काम आएगी एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को मेज़र करने के लिए नहीं, बट प्रेडिक्ट करने के लिए ध्यान रखना। ठीक है, प्रेडिक्ट करना यानी एक तरह से गैस करना फ्यूचर या अंदाज़ा लगाना। चलिए, नेक्स्ट है कंटिन्यूस सिस्टम एंड डिस्क्रीट सिस्टम। ठीक है, सो कंटिन्यूस सिस्टम, द सिस्टम इन विच वर्किंग ऑफ, देखिए, इनपुट प्रोसेस आउटपुट एक्टिविटीज आर डन एज पर वन सेट पैटर्न। यहाँ पे क्या होना चाहिए ये ध्यान रखना, एक सेट पैटर्न से चलता है। इनपुट हुआ, प्रोसेस हुई, आउटपुट हुआ, ये अगर एक फिक्स्ड पैटर्न से अगर काम करेगा विदाउट एनी चेंज, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो ऐसे सिस्टम को कंटिन्यूस सिस्टम बोलेंगे। तो वेरियस प्रोसेस इंडस्ट्रीज है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज होती है, केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, उसमें एक फिक्स पैटर्न रहती है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो स्टेप्स हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। फर्टिलाइजर्स बनाना होता है, रिफाइनरीज होती है, या सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब कंटिन्यूस सिस्टम का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसकी जो ये वर्किंग है सिस्टम की वो फिक्स्ड है। ठीक है, कैसे इनपुट देने हैं, उस पर कौन सी प्रोसेस करनी है और कैसा आउटपुट बनेगा, ये सब कुछ एक सेट पैटर्न से होता है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस सिस्टम। हियर ऑल द एक्टिविटीज आर सेट वंस, एक बार एक्टिविटीज बन गई कि ऐसा ऐसा करना है, एंड देन दे ऑपरेट एज पर दैट सेटिंग कंटिन्यूअसली, और उस सेटिंग के हिसाब से कंटिन्यूसली हमेशा के लिए काम करता रहेगा। ठीक है, चलिए, एज जो भी मास प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ है उसको हम एक तरह से कंटिन्यूस सिस्टम बोल सकते हैं। दूसरे तरफ है हमारे पास डिस्क्रीट सिस्टम। तो यहाँ पे जो सिस्टम वेयर इनपुट प्रोसेस आउटपुट एक्टिविटीज आर डन रैंडमली, इसमें इनपुट हुआ तो हो सकता है कुछ बार कुछ अलग इनपुट आया, दूसरी बार कुछ अलग इनपुट आया, बराबर। जैसे कि हम कास्टिंग बना रहे हैं, स्टील का कास्टिंग बना रहे हैं, तो एक बार कस्टमर का कोई रिक्वायरमेंट आया तो उस हिसाब से हम पैटर्न बनाएंगे तो इनपुट बदल गया। दूसरी तरफ कोई दूसरा कस्टमर का रिक्वायरमेंट अलग है तो पैटर्न अलग बनाएंगे, मोल्ड अलग बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो है एक सेट पैटर्न से काम नहीं करता। इनपुट प्रोसेस आउटपुट का ये जो सेट पैटर्न रहता है, इनपुट का भी एक पैटर्न रहता है, उसमें प्रोसेसेस रहती है फिर, तो उसका भी एक सेट पैटर्न रहता है, और फिर फाइनली आउटपुट कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये सबका एक सेट पैटर्न अगर उस हिसाब से नहीं होगा तो हम उसको डिस्क्रीट सिस्टम बोलेंगे। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर बनाना है, अब घर बनाने का एक फिक्स प्रोसेस तो है नहीं, किसी को जो डोर कहाँ पे रखना है, किसी को विंडोज़ कहाँ रखनी है, तो सबका रिक्वायरमेंट कस्टमर का अलग अलग, कस्टमर के रिक्वायरमेंट अलग अलग रहता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशंस। या कोई जॉबिंग इंडस्ट्री है, जॉबिंग इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? जो कस्टमर काम देते हैं उस हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, जैसे कस्टमर आज कुछ बनाने को बोला तो उस हिसाब से अपने मशीन पे सेट करा देगा कि ये मशीन खाली है, उस पर ये प्रोडक्ट बना दो। दूसरा कस्टमर आया, उस पर तीसरा मशीन खाली है तो ये प्रोडक्ट बना दो। तो जॉबिंग इंडस्ट्री, तो ये सब क्या है? डिस्क्रीट, इसमें कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब लास्ट सिस्टम आती है प्रोडक्शन सिस्टम एंड नॉन प्रोडक्शन सिस्टम। ओके, चलिए प्रोडक्शन सिस्टम बात करते हैं। प्रोडक्शन सिस्टम इज द सिस्टम वेयर रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स यूजिंग डिफरेंट इनपुट एंड प्रोसेसेस। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल आता है, उस पर प्रोसेसेस होती है, और फिर फाइनली बनता है फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, या फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, समझ रहे हो? तो इसको प्रोडक्शन सिस्टम बोलेंगे। यानी हम जो काम करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो भी हम फ्यूचर में जाएंगे, वो एक तरह से हमारा प्रोडक्शन सिस्टम में जाना है ज़्यादातर, क्योंकि उसमें एक रॉ मटेरियल्स आते हैं, उसको हम कन्वर्ट करेंगे फिनिश प्रोडक्ट में। ओके,
एनी इंडस्ट्रियल सिस्टम, कोई भी इंडस्ट्री की बात कर लो जहाँ पे आउटपुट क्या हो, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट, यानी कि इंडस्ट्री में एक इनपुट आएगा फिर आउटपुट आएगा, तो आउटपुट क्या होगा, एक फिजिकल प्रोडक्ट होगा। चाहे वो आउटपुट एक स्टील का कास्टिंग हो सकता है, कोई साफ्ट हो सकता है, कोई मशीन हो सकता है, या कोई कटिंग टूल हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो प्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स है, ये प्रोडक्शन सिस्टम के, ये सारे क्या है, ये प्रोडक्शन सिस्टम के एग्जाम्पल्स है। चलिए, नॉन प्रोडक्शन सिस्टम में क्या आता है, तो इस केस में क्या होता है, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होते, है ना। यहाँ पे आउटपुट जो होता है वो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता। तो नॉन प्रोडक्शन सिस्टम आर द सिस्टम वेयर आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, या तो हम बोल सकते हैं इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट, इसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला हमें। यहाँ पे क्या मिलने वाली है, सर्विस मिलने वाली है। जैसे कि हॉस्पिटल का एग्जांपल दे दूँ, तो हॉस्पिटल में हम जाएंगे तो हमारे पास 5 हॉस्पिटल है, तो हम कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो सबको वहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, वहाँ पे हमें सर्विस मिलेगी। तो अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग तरह की सर्विस हमें मिलती है। जैसे कोई ट्यूशन क्लास हो गया, या स्कूल हो गई, या कॉलेज हो गई, तो वो सब हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, वो हमें क्या देते, सर्विस देते हैं। ओके, सो ये सब नॉन प्रोडक्शन के एग्जाम्पल है। ये द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ यूजिंग, तो यहाँ पे कोई रॉ मटेरियल्स जैसे चीज़ें नहीं आती, उस पर कोई प्रोसेस नहीं होती, है ना, या ऐसे कोई स्टेप्स नहीं होते जिससे आउटपुट बनेगा, तो ये सब नहीं होता। हियर द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ यूजिंग रॉ मटेरियल्स एंड प्रोसेसिंग दैम थ्रू वेरियस स्टेप्स टू गेट द आउटपुट, दिस थिंग्स आर नॉट देयर इन केस ऑफ नॉन प्रोडक्शन सिस्टम्स। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि मेडिकल सर्विस हो गया, कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, बैंकिंग हो गया, स्कूल हो गया, तो ये सब क्या है, सर्विस, यानी जो भी हमें आउटपुट प्रोडक्ट नहीं देता, सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये सब नॉन प्रोडक्शन सिस्टम में आएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, टाइप्स ऑफ सिस्टम तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन ये डिस्कस करना है, सो आई नीड टू ऑन अ लाइन डायग्राम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ओपन सिस्टम आपको कैसे बनानी है ये बता दूँ। तो ओपन सिस्टम आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे एक सिस्टम बनाना है आपको, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सिस्टम, यहाँ पे लिख देना, और यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट लिख देना, ठीक है, और यहाँ बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लिख देना। और आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एरो लगाने हैं ऐसे, आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है। तो ये ओपन सिस्टम हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पे क्लोज सिस्टम बनाना है, तो क्लोज सिस्टम कैसा होगा, इसके अंदर आपको अगेन सिस्टम बनाना है, ये सब लिख देना आप। यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट लिख देना, और यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थोड़ा दूर लगाना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और यहाँ पे क्या करना, इस तरह से हैश लाइन्स बना देना, ठीक है, ऐसा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। दूसरा एक हम बना सकते हैं ओपन लूप सिस्टम, ठीक है। ओपन लूप सिस्टम कैसे बना सकते हैं, तो आपको अगेन एक सिस्टम बनाना है, ठीक है, फिर ये सब लिख देना है ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, ये सब लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक इनपुट का बॉक्स बनाना है, फिर यहाँ पे सेंटर में आपको प्रोसेस लिखना है, ठीक है, प्रोसेस। और फिर यहाँ पे आपको एक आउटपुट, स्क्वायर बॉक्स बना देना, यहाँ पे आउटपुट लिख देना। और यहाँ पे क्या करना है, फीडबैक बताना है, फीडबैक, यहाँ पे एक एरो बना देना, और ये सब लिख देना यहाँ पे फीडबैक, और यहाँ पे भी ऐसे भी जा सकता है। तो ये ओपन लूप, यहाँ पे ओपन लूप में नहीं आएगा, ओके, ओपन लूप में नहीं आए। अच्छा, एक काम करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज लूप बना देते हैं, ठीक है। ये गलत हो गया है, यहाँ पे क्लोज लूप, ये क्लोज लूप का बन गया। और ओपन लूप का क्या बनाओगे आप, वापस ये सेम चीज़ सब लिख देना है, इनपुट बना देना, प्रोसेस बना देना, और लास्ट में आउटपुट बना देना, ठीक है। तो ये लाइन डायग्राम से मैंने तो 4 सिस्टम बताई, ओपन बताई, क्लोज बताई, और ओपन लूप और क्लोज लूप बताई, ओके। तो चलिए, ये था लाइन डायग्राम। सो ये थे आज के क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ सिस्टम हमने पढ़े, वो सारे टाइप्स ऑफ सिस्टम हमने एक्सप्लेन किए, ओके। ये सब समझ लिया हमने, जैसे कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम समझा, ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम समझा, डिटर्मिनिस्टिक प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम समझा, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सिस्टम, और लास्ट में प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन सिस्टम समझा। और कोई भी 2 को लाइन डायग्राम, इसमें आप 2 ही बनाना, मैंने 4 बना दिए हैं, बाकी सब वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
वो भी बनेंगे तो इसी तरह बनेंगे, बट वो सब बनाने की ज़रूरत हमें नहीं है। सो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया वो समझ आ गया है। सो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।